सिर्फ इनविटेशन से वीजा नहीं मिलता। कोरिया वीजा कंप्लीट गाइड 2026। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं कोरिया में एक लीगल एडवाइजर हूं। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं जनूबी कोरिया के इनविटेशन सिस्टम और मुख्तलिफ वीजा कैटेगरीज के बारे में, एक मुकम्मल हकीकत पर मबनी गाइड। अगर आप किसी को कोरिया बुलाने का सोच रहे हैं या खुद अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, वरना आप वही गलती करेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं। अहम वजाहत गौर से सुनें। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी मिसलीडिंग वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें ऐसे लोग बना रहे हैं जिनका ना इमिग्रेशन से ताल्लुक है ना कानूनी तजर्बा। नतीजा क्या होता है? लोग गलत मालूमात की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं और सीधा रिजेक्शन ले लेते हैं। याद रखें, इमिग्रेशन में गेस वर्क नहीं चलता, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन और प्रोफाइल काम करती है। आज का मौजू जनूबी कोरिया के लिए इनविटेशन और वीजा कैटेगरीज मुकम्मल गाइड। सबसे पहले एक हकीकत समझ लें, दावतनामा कभी भी वीजा की गारंटी नहीं होता। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। असल फैसला हमेशा एप्लीकेंट की प्रोफाइल और वीजा कैटेगरी पर होता है। 1. इनफरादी और खानदानी वीजे। C3 शॉर्ट टर्म विजिट वीजा। ये सबसे कॉमन वीजा है। फैमिली विजिट, शादी या शॉर्ट स्टे के लिए। मुद्दत 90 दिन तक। हकीकत, ये सबसे ज्यादा रिजेक्ट होने वाला वीजा है। क्यों? क्योंकि लोग इसे इजी विजिट वीजा समझकर वीक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रूफ और क्लियर पर्पस नहीं है तो रिजेक्शन तकरीबन यकीनी है। F3 डिपेंडेंट वीजा। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से कोरिया में लीगल स्टेटस पर हैं, जैसे E7 या D वीजा। स्पाउस और बच्चे इस पर आ सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर की इनकम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। F6 मैरिज वीजा। ये सबसे सेंसिटिव कैटेगरी है। सिर्फ शादी काफी नहीं, आपको रिलेशनशिप प्रूफ, कम्युनिकेशन हिस्ट्री और जेन्युइन इंटेंट दिखाना होगा। अगर इमिग्रेशन को शक हो जाए कि शादी फेक है तो न सिर्फ रिजेक्शन होगा बल्कि फ्यूचर बैन भी लग सकता है। F1 पेरेंट्स इनविटेशन। ये आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ मखसूस केसेस में पॉसिबल होता है, खास तौर पर हाईली स्किल्ड या स्टेबल वीजा होल्डर्स के लिए। 2. कारोबारी और प्रोफेशनल वीजे। C3-4 बिजनेस वीजा। मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और मार्केट रिसर्च के लिए। यहाँ कंपनी इनविटेशन जरूरी होता है। सबसे बड़ी गलती, फेक बिजनेस इनविटेशन इस्तेमाल करना, जिसका सीधा नतीजा ब्लैक लिस्टिंग है। D8 इन्वेस्टमेंट वीजा। अगर आप कोरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। ये वीजा सिर्फ सीरियस लोगों के लिए है, शॉर्टकट्स यहाँ काम नहीं करते। E7 स्पेशलाइज्ड वर्क वीजा। ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे IT, इंजीनियरिंग, शेफ वगैरह। यहाँ असल गेम है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। इनविटेशन यहाँ सेकेंडरी चीज है। 3. तालीमी और सकाफती वीजे। D2 स्टूडेंट वीजा। डिग्री प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटी एडमिशन लाजमी है। D4 लैंग्वेज वीजा। कोरियन लैंग्वेज कोर्स के लिए। हकीकत, फेक एडमिशन या वीक फाइनेंशियल्स इक्वल्स डायरेक्ट रिजेक्शन। D1 कल्चरल वीजा। रिसर्च, सेमिनार्स और आर्ट्स के लिए। ये एक नीश कैटेगरी है, हर किसी के लिए नहीं। इनवाइटर के लिए लाजमी शराइत। कोई टैक्स इशू नहीं होना चाहिए, इमिग्रेशन वायलेशन हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इनवाइटर वीक है तो इनवाइटी स्ट्रांग होकर भी कुछ नहीं कर सकता। इनवाइटी के लिए असल हकीकत, इमिग्रेशन सिर्फ एक चीज देखता है, क्या ये शख्स वापस जाएगा या नहीं। अगर आप अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज प्रूव नहीं कर सकते तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन है। D2 स्टूडेंट्स के लिए अहम अपडेट। अगर आप स्टूडेंट हैं और फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो F1-15 पेरेंट्स वीजा। कम से कम 6 महीने का स्टे रिक्वायर्ड है। एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैंक बैलेंस, सोल में तकरीबन 20 मिलियन वॉन, अदर सिटीज में तकरीबन 16 मिलियन वॉन। हेल्थ टेस्ट, कुछ ममालिक के लिए TB टेस्ट लाजमी है। वो हकीकत जो कोई नहीं बताता। दावतनामा गारंटी नहीं है, हर वीजा केस प्रोफाइल बेस्ड होता है। शॉर्टकट्स लेने वाले ज्यादातर लोग रिजेक्ट होते हैं, और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन को लाइटली लेते हैं तो आप अपना वक्त और पैसा दोनों जाय कर रहे हैं। इख्तिताम, अगर आप अपना केस प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना चाहते हैं तो आप हमारी लॉ फर्म से राब्ता कर सकते हैं। हम कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है और आपके केस को शुरू से लेकर आखिर तक प्रॉपरली हैंडल करते हैं। चाहे आपका मसला वीजा का हो, इमिग्रेशन का हो या पुलिस और कोर्ट केस का हो, हम आपको दुरुस्त रहनुमाई फराहम करेंगे। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल कर सकें। मैं मोहम्मद कमाल आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।